हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हमारे पास है पोको M2। आज इस वीडियो में पोको M2 में टॉप 50 प्लस हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपके पास एफोन है या आप एफोन बाय करने के लिए जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहला जो फीचर्स है, किसी भी ऐप पर आप टैप करके रखिए। मैं यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर टैप करके रखा हूँ। दोस्तों, आप यूट्यूब के अंदर ना जाके डायरेक्टली ये सारे शॉर्टकट में बहुत आसानी से जा पाओगे। नोटिफिकेशन सेंटर में चलिए और यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे टैप करके दोस्तों आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को इनेबल कर पाओगे। लेकिन दोस्तों, अगर यहाँ पे टैप करके रखोगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के मेनू में चले जाओगे। यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे रेजोल्यूशन दिखाई देगा। आपके हिसाब से आप एक रेजोल्यूशन को सेट कर पाओगे। वीडियो का जो क्वालिटी है वो 40 MBPS तक ले जा सकते हो। फ्रेम रेट को दोस्तों आप 30 FPS तक ले जा सकते हो। रिसेंट मेनू में जाने के बाद दोस्तों किसी भी ऐप पर आप टैप करके रखिए। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देगा। मिडिल में जो ऑप्शन है स्प्लिट स्क्रीन, यहाँ पे टैप करोगे। बेसिकली दोस्तों दो ऐप को आप एक ही साथ आसानी से यूज कर पाओगे। और इसको डिसेबल करने के लिए दोस्तों टैप करके नीचे की तरफ लेकर आ जाइए और ये डिसेबल हो जाएगा। रिसेंट मेनू में दोस्तों ऊपर की तरफ भी स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई देता है। होम स्क्रीन में अगर आप 2 फिंगर से पिंच करोगे नीचे की तरफ 3 ऑप्शन दिखाई देगा। वॉलपेपर आप सभी लोगों को पता है। विडिच में जाओगे, यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट है। आपको जो शॉर्टकट पसंद है वहां पे टैप कर दीजिए और वो शॉर्टकट दोस्तों होम स्क्रीन में आ जाएगा। मेरा अभी होम स्क्रीन फुल है इसीलिए नहीं आया है। उसके बाद दोस्तों सेटिंग में चलिए, यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट में जाओगे। तरह तरह की इफेक्ट है, आपको जो इफेक्ट पसंद है वो आप सिलेक्ट कर पाओगे। होम स्क्रीन में 2 फिंगर से पिंच करने के बाद बहुत सारे ऐप को आप एक साथ सिलेक्ट भी कर पाओगे और उसको टैप करके अलग पेज में भी ले जा पाओगे। लेकिन दोस्तों अगर आप होम स्क्रीन में 2 फिंगर से पिंच करने के बाद सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे लॉक होम स्क्रीन लेआउट में क्लिक कर दोगे तो दोस्तों आप किसी भी ऐप पर आप सिलेक्ट भी नहीं कर पाओगे और उसको आप अलग पेज में भी ले नहीं जा पाओगे। मोर में चलिए और नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिखाई देगा डबल टैप टू लॉक स्क्रीन। बेसिकली दोस्तों इसको इनेबल करने के बाद होम स्क्रीन में अगर आप डबल टैप करोगे तो स्क्रीन का जो लाइट है वो लॉक हो जाएगा। अभी चलिए दोस्तों सेटिंग में भर के फीचर्स देखने को मिलता है। यहाँ पे कनेक्शन एंड शेयरिंग में चलिए और यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों कास्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। इसको इनेबल करने के बाद दोस्तों आपका जो फोन का स्क्रीन है वो आप थर्ड पार्टी किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर में कास्ट आसानी से कर पाओगे। इसको इनेबल करने के बाद लॉक स्क्रीन में चलिए दोस्तों, यहाँ पे जाने के बाद रेस टू वाइक का ऑप्शन दिखाई देगा। इसको इनेबल करने के बाद दोस्तों मान लो फोन ऐसा पड़ा है और इस तरह दोस्तों फोन को उठाते हो तो ऑटोमेटिकली दोस्तों स्क्रीन का जो लाइट है वो वाइक अप हो जाएगा। डबल टैप टू स्क्रीन टू वाइक, मैं आपको पहले ही बताया था कि डबल टैप टू स्क्रीन लॉक हो जाता है। इसको इनेबल करने के बाद अगर आप डबल टैप करोगे लॉक स्क्रीन में तो वाइक अप हो जाएगा लाइट। वाइक लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, किसी भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है और ये इनेबल है तो नोटिफिकेशन आने के बाद दोस्तों फोन का जो लाइट है वो वाइक अप हो जाएगा। लॉन्च कैमरा, इसको इनेबल करने के बाद दोस्तों वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन को एक साथ टैप करके रखोगे तो जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। पॉकेट मोड, बेसिकली ये ऑन रहता है। ये क्या है मैं आपको बताता हूं। बहुत बार क्या होता है, पॉकेट में फोन रहता है और फोन से दोस्तों बहुत सारे लोगों के पास कॉल चला जाता है या किसी भी ऐप वगैरह ओपन हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर ये इनेबल रहेगा और लॉक स्क्रीन में है या पॉकेट में है तो यहाँ पे काम करना बंद कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पॉकेट मोड यहाँ पे दिखा रहा है। पॉकेट मोड बहुत सारे लोगों को पसंद भी आता है और बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं भी आता है। अगर आपको पसंद है तो इसको इनेबल करके जरूर रखना। डिस्प्ले में चलिए दोस्तों, रीडिंग मोड का ऑप्शन दिखाई देगा। इसको इनेबल करोगे। बेसिकली दोस्तों इसको मैं रातों में यूज करता हूं। इसको अगर आप रातों में यूज करोगे तो आपके आंखों को दर्द नहीं पहुंचेगा और इसका जो कलर है आपके हिसाब से आप इसको एडजस्ट भी कर पाओगे। और यहाँ पे दोस्तों शेड्यूल का ऑप्शन दिया गया है। इसको इनेबल करने के बाद दोस्तों आपके हिसाब से आप शेड्यूल में भी लगा पाओगे। डार्क मोड में चलिए दोस्तों, नोटिफिकेशन सेंटर में भी दोस्तों डार्क मोड का ऑप्शन दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले में मैं दिखाने वाला था इसलिए दोस्तों वहां पे नहीं दिखाया हूं। तो इसको इनेबल करने के बाद दोस्तों आपका जो थीम है मोबाइल का वो बिल्कुल डार्क हो जाएगा। चाहे वो कॉलर में हो या मैसेजेस में हो, कहीं भी जाओगे दोस्तों डार्क दिखाई देगा। और यहाँ पे भी आप शेड्यूल में भी लगा पाओगे आपके हिसाब से। टेक्स्ट साइज में जाने के बाद दोस्तों आपके हिसाब से इसका जो साइज है वो बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। मैं अभी टिप्स एंड ट्रिक बता रहा हूँ इसीलिए दोस्तों लार्ज रखा हूँ। नॉच एंड स्टेटस बार में चलिए, हाइट नॉच का ऑप्शन दिखाई देगा। बहुत सारे लोगों को दोस्तों ये जो वाटर ड्रॉप नॉच है ये पसंद नहीं आता है।
तो उन लोगों के लिए दोस्तों ये दो ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे अगर क्लिक करोगे नोटिफिकेशन जो बार है वो दोस्तों आपको नॉच के अंदर दिखाई देगा, लेकिन दोस्तों नीचे में क्लिक करोगे तो जो नोटिफिकेशन बार है वो बेजल्स के नीचे दिखाई देगा। अगर आपको ऐसा पसंद है तो आप यहाँ पे इसको इनेबल कर पाओगे, लेकिन दोस्तों मुझे नॉच बहुत पसंद है। नॉच इन इंडिविजुअल ऐप, किसी भी ऐप में दोस्तों अगर आप नॉच वगैरह दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे आके आसानी से इनेबल कर पाओगे। शो आइकन फॉर इनकमिंग नोटिफिकेशन, किसी भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है और यहाँ पे आइकन दिखाई देता है, अगर ये दिखाना नहीं चाहते हो तो यहाँ पे ऑफ कर दीजिए और ये जो आइकन वगैरह दिखा रहा था वो गायब हो जाएगा, तो आपके हिसाब से इसको इनेबल कर पाओगे। शो कनेक्शन स्पीड, इसको इनेबल करोगे जब आप इंटरनेट एक्सेस करोगे दोस्तों यहाँ पे इंटरनेट का स्पीड दिखाई देगा। मैं अभी इंटरनेट कनेक्शन नहीं लिया हूं इसलिए दोस्तों यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। जब आप इंटरनेट के साथ जुड़े रहोगे तब दोस्तों यहाँ पे स्पीड दिखाई देगा। बैटरी परसेंटेज, जब आप फोन खरीदते हो यहाँ पे बैटरी के अंदर दोस्तों परसेंटेज दिखाई देता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आने के बाद अगर आप परसेंटेज नेक्स्ट टू आइकन करोगे तो दोस्तों यहाँ पे बाहर की तरफ परसेंटेज आ गया है। नोटिफिकेशन सेंटर में दोस्तों यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ पे आप सर्च का ऑप्शन भी लेकर आ सकते हो। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद सर्च में क्लिक कर दीजिए और दोस्तों यहाँ पे सर्च का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। लॉक स्क्रीन में दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाई देता है, अगर आप ये नोटिफिकेशन दिखाना नहीं चाहते हो तो नोटिफिकेशन में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे लॉक स्क्रीन में चलिए और इसको ऑफ कर दीजिए। अभी दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे दोस्तों किसी भी नोटिफिकेशन बार आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। दोस्तों जब आप न्यू फोन खरीदते हो फेस अनलॉक से फोन को ओपन करते हो, ओपन तो हो जाता है लेकिन दोस्तों आपको स्वाइप करना पड़ता है, तो इसको ऑफ करने के लिए पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में चलिए दोस्तों और यहाँ पे आने के बाद फेस अनलॉक में चलिए, जो पासवर्ड है वो डालिए और इस ऑप्शन को ऑफ कर दीजिए। अभी दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, इंस्टेंट ओपन हो जाएगा। बैटरी एंड परसेंटेज में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे शेड्यूल पावर ऑन ऑफ का बटन दिखाई देगा। अगर आप चाहते हो कि शेड्यूल करना पावर ऑन ऑफ को तो यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आप शेड्यूल भी कर पाओगे। रातों में दोस्तों जब आप सोने जाओगे तब दोस्तों ऑटोमेटिकली दोस्तों ये स्विच ऑफ हो जाएगा अगर आप इसको शेड्यूल करके रखोगे तो। एप्स में चलिए दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद दोस्तों डुअल ऐप का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों किसी भी एक ऐप को आप दो ऐप में कन्वर्ट कर पाओगे। मैं फेसबुक को दो ऐप में कन्वर्ट करके रखा हूं दोस्तों। चलिए होम स्क्रीन में और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो दो फेसबुक खुल के आ गया है, तो आपके हिसाब से आप इसको शेड्यूल भी कर पाओगे। ऐप लॉक में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे टर्न ऑन करना और यहाँ पे एक पासवर्ड को सिलेक्ट करना। मैं यहाँ पे एक पासवर्ड को सिलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ। तो आपके हिसाब से दोस्तों मैं फिंगरप्रिंट को सेट कर लेता हूँ और यूट्यूब को लॉक कर देता हूँ। तो आपके हिसाब से दोस्तों ये जो ऐप लॉक है वो आपके हिसाब से आप यहाँ पे कर पाओगे। अभी दोस्तों मैं अगर यूट्यूब को ओपन करूँ तो दोस्तों यहाँ पे लॉक स्क्रीन दिखा रहा है। अभी मेरा फेस अनलॉक सेट है इसलिए दोस्तों जल्दी जल्दी ओपन हो गया है। एडिशनल सेटिंग में चलिए और यहाँ पे बटन शॉट का ऑप्शन दिखाई देगा। बहुत सारे यहाँ पे शॉर्टकट दिया गया है। लॉन्च कैमरा तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। टेक अ स्क्रीनशॉट, यहाँ पे दोस्तों 3 फिंगर से अगर आप स्वाइप करोगे तो स्क्रीनशॉट हो जाएगा, लेकिन दोस्तों इसको आपके हिसाब से आप मैनेज भी कर पाओगे। लॉन्ग प्रेस द होम बटन या लॉन्ग प्रेस द मेनू बटन, लॉन्ग प्रेस द बैक बटन या पावर प्लस होम बटन, पावर प्लस मेनू, पावर प्लस बैक, तो आपके हिसाब से आप सेट कर पाओगे। इस तरह दोस्तों बहुत सारे शॉर्टकट है, आप एक एक करके पढ़ते जाइए और एक एक करके यहाँ पे इनेबल करते जाइए। क्विक बल में चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्विक बल में जाने के बाद दोस्तों इसको इनेबल करोगे एक बल जैसा खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे एक बल जैसा खुल के आ जाएगा। यहाँ पे होम है, यहाँ पे मेनू है, लॉक स्क्रीन है, स्क्रीनशॉट है या बैक बटन है। ये जो शॉर्टकट है आपके हिसाब से आप इसको मैनेज भी कर पाओगे। सिलेक्ट शॉर्टकट में जाने के बाद दोस्तों ये जो सारे शॉर्टकट है आपके हिसाब से अगर आप यहाँ पे टच करोगे दोस्तों यहाँ पे टच का ऑप्शन दिखाई देगा, जो होम बटन था वो गायब हो जाएगा। यहाँ पे वन हैंड मोड का ऑप्शन भी दिखाई देगा। अगर इसको इनेबल करोगे और मिडिल से दोस्तों इस तरफ स्वाइप करोगे तो वन हैंड मोड इनेबल हो जाएगा। डिसेबल करने के लिए यहाँ पे टैप कर दीजिए और इस साइड में ले आने के लिए दोस्तों यहाँ पे इधर लेकर आ जाइए और एक हाथों में दोस्तों आपके हिसाब से आप यूज कर पाओगे और इसका जो साइज है वो आपके हिसाब से आप यहाँ पे सेट भी कर पाओगे। डिजिटल वेलबींग में चलिए और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे शो डाटा कर दीजिए और यहाँ पे डैशबोर्ड में चलिए। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों किसी भी ऐप पर आप चलिए और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों ऐप टाइमर का ऑप्शन दिखाई देगा। बेसिकली दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ये जो क्रोम है वो आप दिन में 2 घंटे से ज्यादा यूज नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे टाइमर लगा लेना कि 2 आवर्स। अगर आप 2 आवर्स से ज्यादा इसको यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली दोस्तों ये जो ऐप है वो बंद हो जाएगा और परमिशन मांगेगा। फोकस मोड का ऑप्शन भी दिखाई देगा। बेसिकली दोस्तों एक कंट्रोल सेंटर में रहता है लेकिन दोस्तों यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आके इनेबल करना पड़ता है। यहाँ पे शो ऐप में जाइए और जो ऐप दोस्तों आप यहाँ पे फोकस मोड इनेबल करना चाहते हो वो इनेबल कर दीजिए और यहाँ पे टर्न ऑन कर दीजिए। अगर आप Amazon को ओपन करने जाओगे दोस्तों यहाँ पे फोकस मोड का ऑप्शन दिखाई देगा। मान लो आप ऑफिस में बिजी हो किसी भी काम में और आप चाहते हो किसी भी ऐप को फोकस मोड को
इनेबल करना तो इनेबल करके रख सकते हो। उस टाइम दोस्तों किसी भी नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। बहुत आसान है दोस्तों, आपके हिसाब से आप इसको इनेबल कर पाओगे। स्पेशल फीचर्स में चलिए और यहाँ पे गेम टर्बो का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों जो सारे गेम है वो आप ऐड कर पाओगे। अभी दोस्तों मेरे यूनिट में कोई भी गेम वगैरह नहीं है, ये सारे गेम है तो इसको ऐड कर देता हूं और ये ऐड हो जाएगा। और ये जब खेलोगे गेम खेलने टाइम दोस्तों कॉल वगैरह या मैसेजेस वगैरह आपके हिसाब से दोस्तों आप मैनेज भी बहुत आसानी से कर पाओगे। क्विक रिप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा। बेसिकली दोस्तों ये मैसेंजर या व्हाट्सएप के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। बहुत बार ऐसा होता है किसी भी मोबाइल में काम में आप बिजी हो और किसी भी पॉपअप दोस्तों नोटिफिकेशन या मैसेज वगैरह आ जाता है तो क्विक रिप्लाई मतलब दोस्तों यहाँ पे पॉपअप खुल के आ जाएगा और यहाँ से ही दोस्तों आप रिप्लाई दे पाओगे और ये बहुत अच्छा फीचर्स है। सेकंड स्पेस बहुत अच्छा फीचर्स है। यहाँ पे टर्न ऑन करके दोस्तों 2 विंडो कर सकते हो। अगर एक ही फोन 2 यूजर यूज करता है तो सेकंड स्पेस यूज जरूर करना। एक स्पेस दोस्तों अलग बंदा यूज करेगा और सेकंड स्पेस और एक अलग बंदा यूज करेगा। प्राइवेसी में चलिए और यहाँ पे एड्स का ऑप्शन दिखाई देगा। बहुत बार क्या होता है पोको के फोन में दोस्तों यहाँ पे ऐड वगैरह आ जाता है। अगर आप नहीं चाहते हो तो यहाँ पे आके इसको डिसेबल कर पाओगे। बेसिकली दोस्तों ये डिसेबल ही रहता है लेकिन बहुत सारे लोगों के फोन में दोस्तों इनेबल रहता है तो यहाँ पे आके आप बहुत आसानी से डिसेबल कर पाओगे। नोटिफिकेशन पैनल में अगर किसी भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है, बहुत बार क्या होता है किसी नोटिफिकेशन दोस्तों नहीं जाता है तो उसको हटाने के लिए दोस्तों यहाँ पे टैप करके लेफ्ट साइड की तरफ स्वाइप कीजिए और यहाँ पे टाइमर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे टैप करने के बाद दोस्तों उस मैसेजेस को आप 2 घंटे 30 मिनट या 15 मिनट या 1 आवर के लिए गायब करना चाहते हो तो यहाँ पे आके बहुत आसानी से दोस्तों गायब कर पाओगे। गैलरी में चलिए दोस्तों, गैलरी में जाने के बाद दोस्तों एक पिक्चर को मैं सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे एडिट में जाने के बाद दोस्तों किसी भी चीज को आप यहाँ पे इरेज भी कर पाओगे। बेसिकली दोस्तों मैं आपको एक चीज को इरेज करके दिखा देता हूं। यहाँ पे टैप करता हूं और वो इरेज हो जाएगा। तो आपके हिसाब से दोस्तों किसी भी चीज को आप इरेज भी यहाँ पे आके कर पाओगे। और दोस्तों ये था पोको M2 का टॉप 50 प्लस हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी बजा देना और बेल आइकन बजने टाइम ऑल में जरूर क्लिक करना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में। तब तक हमारे साथ बोलते रहिए भारत माता की जय।